नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ के मंदुरी स्थित एयरपोर्ट से एक बार फिर जल्द ही उड़ान की संभावना बनने लगी है। जनपद वासियों को आजमगढ़ से पहली उड़ान का इंतजार है। आजमगढ़ के अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि उड़ान की तैयारी शुरू कर दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए की टीम ने 18 से 20 सितंबर तक एयरपोर्ट के संचालन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया है। बैठक कर समीक्षा की गई है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यहां से उड़ान का संचालन शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि 18 सितंबर से 20 सितंबर तक मंदुरी हवाई पट्टी से उड़ान सुनिश्चित करने को लेकर डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टीम यहां पर रुकी थी और इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डीजीसीए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इसीलिए उनकी रिपोर्ट ही यहां से उड़ान का मुख्य आधार है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट काफी पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन तमाम अड़चनों के चलते उड़ान संभव नहीं हो सकी। शासन प्रशासन की तमाम कोशिश इसको लेकर होती रही। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी कई टीमें आकर यहां की व्यवस्था को जांचा परखा जा चुका है। की टीम आई थी और कब आई थी, क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, क्या अपडेट क्या है? आजमगढ़ एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में कार्यों की समीक्षा किए जाने के लिए डीजीसीए की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहां आजमगढ़ जनपद आई थी। दिनांक 18 सितंबर 2023 से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक उनके द्वारा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है और उनके द्वारा जो भी समीक्षा की गई है या जो भी अध्ययन किया गया है उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है, तो उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ अभी उड़ान के लिए कुछ अपडेट वगैरह इस संबंध में उड़ान के लिए डीजीसीए चूँकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वही लाइसेंस इशू करता है, तो वही पूरी जानकारी दे सकता है और उसी के संबंध में ही इस टीम को भेजा गया था कि यहाँ पर मेरठ आजमगढ़ में जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करके वो बताएं कि क्या इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जल्द उड़ान में हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों का जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द आजमगढ़ एयरपोर्ट को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल के नेतृत्व में सभी 311 सेक्टरों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाया। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल मड़िया सेक्टर में सेक्टर संयोजक विनीत सिंह गौतम के आवास पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद दर्शन से प्रेरणा लेते हुए गरीब कल्याण का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हम भाजपा के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश राय, माला द्विवेदी, ब्रिजेश यादव, हरिबंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, पंकज कौशिक, विनय प्रकाश गुप्ता, रविशंकर तिवारी, पवन देव त्रिपाठी, विवेक निषाद, धर्मेंद्र सिंह, किशन सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, अवनीश चतुर्वेदी, सौरभ सिंह, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक सिंह सोनू, राजीव सिंह पप्पू, शैलेंद्र अग्रवाल, अखिलेश चौधरी, बब्बल मद्धेशिया, राहुल सिंह, मनीष सिंह,
बबलू सिंह पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकात्म मानवता के प्रणेता और दबे कुचले गरीब शोषित वंचित लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की एक सोच कायम करने वाले, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक नया दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज केवल सत्ता में ही नहीं है बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए अनवरत लगातार काम कर रही है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं, उनको पूजा। सर, जिले में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 311 शक्ति केंद्रों पर आज पूरे जनपद के 311 शक्ति केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे और उनके बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में एक दूसरे को बताने का काम करेंगे। सोमवार को जर्नलिस्ट क्लब की एक आवश्यक बैठक रैदोपुर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी नवंबर माह में छोटे शहरों की पत्रकारिता और चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर तैयारी पर विचार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त रूप से आशुतोष द्विवेदी और राम सिंह गुड्डू ने विस्तार से विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। बैठक में 5 समितियों का गठन किया गया, जिनमें आमंत्रण समिति, स्वागत समिति, संचालन समिति, प्रकाशन समिति और अकादमिक समिति सहित कोऑर्डिनेशन कमेटी का खाका तैयार किया गया। आमंत्रण समिति के संयोजक सचिन श्रीवास्तव, खुर्रम आलम नोमानी, अरविंद सिंह, सौरभ उपाध्याय और राजीव कुमार को बनाया गया। इसी क्रम में स्वागत समिति के संयोजक रत्न प्रकाश त्रिपाठी, वेदेंद्र शर्मा, आशुतोष श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह और वसीम अकरम को बनाया गया। कार्यक्रम के संचालन समिति की जिम्मेदारी आशुतोष द्विवेदी, अरविंद सिंह और राम सिंह गुड्डू के हवाले की गई। इस अवसर पर एक स्मारिका के प्रकाशन हेतु मदन मोहन पांडे, संदीप अस्थाना, प्रशांत राय, विनीत सिंह और उमेश राय को नामित किया गया। गौरतलब है कि आजमगढ़ के आसपास के विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के प्रशिक्षण स्रोत को आमंत्रित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हिस्सा बनाने की योजना पर काम करने के लिए अरविंद सिंह और दिग्विजय सिंह को नामित किया गया। इसी क्रम में कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक के तौर पर राजेश चंद्र मिश्रा, विनोद सिंह सहसंयोजक, अब्दुल कादिर बागी सहसंयोजक, सुनील कुमार दत्ता, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, वसीम अकरम, पवन उपाध्याय, गौरव श्रीवास्तव, राजीव रंजन, मनोज जायसवाल, डीसी श्रीवास्तव, संतोष गोलवारा और अच्युतानंद त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में आमंत्रण समिति द्वारा आमंत्रित सदस्यों के नाम पर विचार करते हुए अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आरफा खानम शेरवानी, दैनिक जागरण के राज्य प्रमुख आशुतोष शुक्ला, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण, न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन, न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर माहौल क्या है के प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन सिंह, देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरी और रवीश कुमार सहित नवीन कुमार और के विक्रम राव को आमंत्रित करने की रूपरेखा तैयार की गयी। देखिए, जर्नलिस्ट क्लब हमेशा पत्रकारिता से जुड़ी संगोष्ठियां आयोजित करता रहता है और हर 3 वर्ष के बाद हम कोशिश करते हैं कि बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, जिसके माध्यम से छोटे शहरों में जो पत्रकारिता का माहौल है उसमें कुछ सृजनात्मकता आए, कुछ नई चीज़ आए, लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो इसी प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए जर्नलिस्ट क्लब ने ये आयोजन हर बार की तरह परंपरागत तौर पर नवंबर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित तारीख एक टेंटेटिव तारीख है, वो 25 नवंबर है, शनिवार को, जिसमें देश के चुनिंदा और माने जाने पत्रकारों को आमंत्रित करने का आमंत्रण समिति द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है और वो उनको भेजा जा रहा है। और ये आयोजन हर बार की तरह हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। विषय वस्तु क्या है? देखिए, विषय वस्तु इस बार की ये है कि छोटे शहरों में जो पत्रकारिता है उसके सामने बरवक्त किस तरह की चुनौतियां दरपेश आ रही हैं, यही मूल विषय वस्तु है और इसी पर जो है बात करने की कोशिश होगी और नेशनल जर्नलिज्म से जुड़ करके कोशिश की जाएगी कि कैसे, जैसे बहुत सी चीज़ें अभी स्कैटर्ड हो गई हैं, आप देख रहे होंगे धीमे धीमे यूट्यूब के चैनल आने से और फेसबुक और व्हाट्सएप के चैनल आने से,
तो इस तरह को मतलब इसको कैसे समायोजित संयोजित किया जाए या उसका क्या रास्ता हो सकता है और छोटे शहरों में क्या चुनौतियाँ पत्रकारों के समक्ष आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए बेसिकली ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का जर्नलिस्ट क्लब का विचार है। देखिए, यह देश जो है आंचलिकताओं का समुच्चय है। आप जब राष्ट्रीय पत्रकारिता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पत्रकारिता है क्या? देश छोटे छोटे अंचलों से मिलकर बना है। अंचलों की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। कहीं नदी की समस्या है तो कहीं जंगल की समस्या है, कहीं लोगों के रहने खाने पीने की समस्या है। अलग अलग अंचल की अलग अलग समस्याएं हैं। इस आंचलिक समस्या को जो उठाता है वो आंचलिक पत्रकार उठाता है, जिसको ग्रामीण पत्रकार भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे नगरों में या आंचलिक संवाददाताओं द्वारा जो खबरें संकलन की जाती हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको क्षेत्रीय माफिया से लड़ना होता, क्षेत्रीय गुंडे से लड़ना होता, उनको पुलिस का जो रोल होता है कई बार वो भी बहुत घातक होता है। कई बार लगता है कि पुलिस और अपराधी के बीच में कोई साठगांठ है, कई बार लगता है कि पुलिस और पत्रकार के बीच में कोई साठगांठ है, तो एक अलग तरीके का माहौल बनता है। ये तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं जिसको आज के परिवेश में इस पे विचार करना, मंथन करना इसमें नितांत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता को जो ऑक्सीजन मिलता है, जो स्वर मिलता है, या कह लीजिए उसकी मजबूती का जो कारण है वो आंचलिक पत्रकारिता है। क्योंकि आंचलिक पत्रकारिता ही देश की जो संस्कृति है उसकी रक्षा करती है, देश के जो तीज त्यौहार हैं उसकी रक्षा करती है। आपको कैसे मालूम होगा कि नहीं अब तीज आने वाली है? आपको कैसे मालूम है कि सावन के झूले पड़ने वाले हैं? पहले पड़ते थे अब नहीं पड़े। ये आंचलिक पत्रकार उठाता है। तो आंचलिक पत्रकारिता दरअसल इस देश की 90% आबादी की पत्रकारिता है। नगर की पत्रकारिता अलग है, उसके मायने अलग हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता अलग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता अलग है। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज जिस देश में रहता है वो आंचलिक समस्याएं हैं और आंचलिक पत्रकारिता है। उस आवाज़ को उठाने के लिए एक जर्नलिस्ट क्लब ने ये संकल्प लिया है और 25 नवंबर को ये आयोजन होने जा रहा है। देश में देश के बड़े बड़े पत्रकार और जिनकी अपने जन पक्षधर पत्रकारिता रही है उस पर ये रखेंगे। वहाँ से कोई रास्ता मुझे लगता है कि निकलना चाहिए और कोई संवाद के माध्यम से एक नई राह दिखेगी। हम इस उम्मीद से हम लोग करा रहे हैं। और चूँकि जर्नलिस्ट क्लब इस तरह के आयोजनों को करता रहा है और उसको खुद लगता है कि हम जनपक्षधर पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन हम करेंगे। क्या ऐसे कुछ लोगों को भी इस आयोजन में शामिल किया जाएगा जो प्रशिक्षु हैं या छात्र हैं पत्रकारिता के, उनको ताकि सीखने समझने का मौका मिल सके, आंचलिकता को लेकर के वो आगे बढ़ सकें? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। दरअसल हम पत्रकारिता के फील्ड में हैं और एक समय के बाद हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हमारी एक निश्चित आयु है, उसके बाद हम काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है नए प्रशिक्षु जो पत्रकार हैं वो अगर आप नहीं लाएंगे, भविष्य के पत्रकार आप पैदा नहीं करेंगे, तो आने वाला जो जर्नलिज्म समय है जर्नलिज्म का वो प्रभावित होगा। तो इस धारा को लगातार चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को पैदा करें, ऐसे लोगों की नर्सरी पैदा करें, अपने बीच से पैदा करें। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो अगल बगल के विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, VHU है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय है, जननायक चंद्रशेखर राज विश्वविद्यालय है, रामनाथ लोहिया फैजाबाद लखनऊ विश्वविद्यालय। यहाँ पत्रकारिता के जो बच्चे हैं, जो प्रशिक्षु हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी वो एक बड़े पत्रकार बनेंगे, उनको उपाधियाँ मिलेंगी, तो उनको बुला के हम उनको भी बताएं कि देखिए जो पत्रकारिता के टॉप पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन का अनुभव क्या है, सार क्या है, पत्रकारिता को वो कैसे जीते हैं, कैसे वो सीखते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीचिंग का क्लास भी एक तरह से ये हो सकता है। जिले में 18 सितंबर से चल रहे आजमगढ़ महोत्सव का देर रात समापन हो गया। इस समापन कार्यक्रम में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे, शिल्पी राज, नीलम गिरी जैसे बड़ी संख्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। भोजपुरी कलाकारों को देखने के लिए भारी मेला महोत्सव स्थल पर उमड़ पड़ा था। आजमगढ़ महोत्सव में पहुंची भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे ने जैसे ही यह गाना गाया कि हे राजा हमका आजमगढ़ घुमाएदा, बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ बेकाबू हो गई। जिला प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार का दिन होने के कारण समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
इसके साथ ही एक से बढ़कर एक गानों पर भोजपुरी कलाकार शिल्पी राज और नीलम गिरी ने भी शानदार प्रस्तुति दी। शाम 6 बजे से ही महोत्सव स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचने लगी थी, जो कि देर रात तक जमी रही। भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुति पर जमकर सीटियां और हूटिंग हुई। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने मैदान से लेकर पंडाल में कब्जा कर लिया था। कोई पास मान्य नहीं हो रहा था। स्थिति यह थी कि मैदान में खचाखच भीड़ के चलते लोगों को गेट पर रोक दिया गया था। महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब भीड़ की स्थिति देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कई लोगों ने स्टार कलाकारों को देखने का लोभ छोड़कर वापस लौटना ही मुनासिब समझा। तो जब भी आजमगढ़ आवेनी एक के बात कहनी, ए राजा हमरा के आजमगढ़ घुमाए दा, ए राजा हमरा के आजमगढ़ घुमाए दा, चल के मुबारकपुर के सड़िया किनाए दा, भंवरनाथ बाबा
सठिया ब्लॉक के हाजीपुर बमहौर स्थित श्री काशी चंद्रदेव यादव फार्मेसी कॉलेज में सोमवार को फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज में पहली बार आयोजित रक्तदान शिविर कैंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने फीता काटकर किया। शिविर में विद्यालय परिवार समेत बी फार्मा व डी फार्मा के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने कहा कि छात्र रक्तदान करके समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। छात्र बहादुर और साहसी है। दान किया गया रक्त किसी असहाय, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति के जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। रक्तदान करने वाले विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने धन्यवाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। किसी गरीब, असहाय, समाज के दबे कुचले लोगों की जान बचाने में रक्त काम आ सकता है। रक्तदान देने वालों में पूर्व प्रमुख पति संदीप यादव उर्फ गुड्डू, शशिकांत सिंह, प्रिस संतराज सहित 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संदीप यादव उर्फ गुड्डू, डॉक्टर अनिल मौर्य, रामधन यादव, हरिराम डोली पांडे, संगीता मौर्य, आरपी भार्गव, मिथिलेश कुमार, आलोक चौहान, विजय प्रकाश पांडे, राजेश यादव, इंद्रेश, प्रदीप आदि लोग उपस्थित रहे। प्रेरणा ये बहादुरी काम किए बच्चे और अपने शिक्षा के साथ साथ समाज हित के लिए, गरीबों के लिए ये अपना माने रक्तदान किए हैं। अच्छा कार्यक्रम रहा है। ये सभी बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं। सब बच्चे उत्साहित हैं और सब पढ़ते हैं और आज समाज के काम के लिए और गरीब लोगों को देने के लिए ये अपना मैंने ब्लड दिए। युवा पीढ़ी जब इस तरह से आगे आती है तो समाज में किस तरह का संदेश जाता है? आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया? मैंने प्रोत्साहित किया, इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ये बच्चे सब कामयाब हो गए। शिक्षक भी हमारे सब साथ लग करके इनको पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, समझाते हैं, इनका प्रैक्टिकल कराते हैं। ये बहुत अच्छा, इनके पास कॉलेज में प्रयोगशाला है, वहाँ जाके अध्ययन करते हैं और समाज में ये एक रास्ता बताते हैं कि मैंने हम समाज के लिए ये काम कर रहे हैं और समाज में सब लोग मिलजुल करके हर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और इस तरह की जो समाज में ज़रूरत है, जो असहाय हैं, उनको कभी ज़रूरत आती है तो वो ब्लड मिलता नहीं है। तो ये नौजवान लड़के जो ये काम किए, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 20वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत अवैध निर्माण को सील किए जाने की सभी कार्रवाई को ऑनलाइन किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान रोड के अतिक्रमण की संभावना को समाप्त किए जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित महायोजना 2031 में प्रावधानिक मास्टर प्लान रोड को बोर्ड लगाकर चिन्हित किया जाए। इस संबंध में सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन में बोर्ड लगाकर चिन्हित कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने इसी क्रम में विकास प्राधिकरण का डिजिटाइज्ड मैप शीघ्र तैयार कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में राहुल सांस्कृतिक प्रेक्षागृह के अनुरक्षण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने की चर्चा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विशाल भारद्वाज से कहा कि इस संबंध में नगर पालिका परिषद से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र के विस्तारीकरण के संबंध में जिलाधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सीमा विस्तार के अंतर्गत उन क्षेत्रों को ले जहां कॉलोनियां, विद्यालय, चिकित्सालय आदि विकसित करने की संभावनाएं हैं। सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 25 ग्रामों को NH 233 के संरेखन के क्रम में सीमा विस्तार हेतु शासन को भेजा गया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि जनपद आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय मुबारकपुर, सिल्क साड़ी केंद्र निजामाबाद, ब्लैक पॉटरी, एयरपोर्ट, औद्योगिक पार्क, पर्यटन स्थल, आजमगढ़ वाराणसी 4 लेन मार्ग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि बन जाने से यहाँ विकास की बहुत अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो गई, जिसके दृष्टिगत सीमा विस्तार हेतु प्रेषित 25 राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी अन्य राजस्व ग्रामों को
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में क्षेत्र विस्तार हेतु उपयुक्त राजस्व ग्रामों का चिन्हांकन करते हुए पूरा विवरण उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल द्वारा सोमवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के तीनों जिले आजमगढ़, बलिया एवं मऊ की टीम ने भाग लिया तथा आजमगढ़ जिले के सभी फार्मेसी कॉलेज से प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने भी हिस्सा लिया। प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने वाद विवाद प्रतियोगिता में भी सहभागिता दी। वक्ताओं ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में बताया कि इस दिवस का आयोजन फार्मासिस्टों का स्वास्थ्य सेवाओं में कितना योगदान है तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता के बारे में बताना है। बताया कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2009 से पूरे विश्व में FIP द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में एक इस्तांबुल की संस्था है, उसने 2009 में मनाना शुरू किया था। कोई जाएगा नहीं, लंच यहीं होगा और उसके बाद जब कार्यक्रम का समापन होगा ना तभी आप लोग जाइएगा। देखिए, रोज समय नहीं मिलेगा ना हमको ना आपको एक दूसरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2009 से पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। उसी के तहत इंडिया में हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो कि देश का सबसे बड़ा संस्था है, फार्मासिस्टों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ता है। उसी के तहत यूपी के 75 जिलों में और देश के 18 प्रदेशों में हम कार्यरत हैं। वहाँ आज के दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्देश्य देखिए, जैसे आप डॉक्टर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, नर्स डे होता है, उसी की तरह एक फार्मासिस्ट डे होता है जो कि 25 सितंबर को होता है। यहाँ पे हम इकट्ठा होकर के अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करें, हर प्रोफेशन का एक अपना दिन होता है, वैसे ही आज हमारा दिन है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने प्रोफेशन को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, नए बच्चे हैं उनको समझाया जाए कि हमें आगे चल के क्या करना है, कैसे अपने भविष्य के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशन है जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सा जगत की हम रीढ़ कहे जाते हैं। एक डॉक्टर अगर आपको पर्चा लिख करके दे देता है, आप अपनी बीमारी बताते हैं, उसके बाद का टोटल रोल जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है। कैसे आपको दवा खाना है, कब खाना है, उसके डोजेज क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये फार्मासिस्ट बताता है। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अभी हमारी भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है। विदेशों की जनता इस प्रोफेशन को जानती है तो इसका महत्व समझती है। दवा बनाने से लेकर दवा देने तक का काम फार्मासिस्ट का है। आपको याद होगा, कोरोना पेंडेमिक से पूरा विश्व जब त्रस्त था तो जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो भी किसी फार्मासिस्ट ने ही इस लैब में बनाया था। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में
बेड, श्रृंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।